उस कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन से हमने वो इंफॉर्मेशन एब्स्ट्रैक्ट आउट कर लेनी है जो हमारे ऑब्जेक्ट के साथ एसोसिएटेड होगी। हमने ऑब्जेक्ट को करंट पर्सपेक्टिव से देखना है और उसमें से जो रेलेवेंट इंफॉर्मेशन है उसी को ही कैप्चर करनी है। इररेलेवेंट डिटेल को हम यहाँ पे इग्नोर करेंगे और पर्सपेक्टिव टीचर पर्सपेक्टिव से एक ही शख्स के देखें कि यहाँ पे एट्रीब्यूट चेंज हो गए हैं, सिर्फ नेम का एट्रीब्यूट कॉमन है। एक गाड़ी है वो दो पर्सपेक्टिव से है, ड्राइवर के पर्सपेक्टिव से आपके सामने है और इंजीनियर के पर्सपेक्टिव से जाहिर है उसकी मैकेनिक्स और बाकी नीटी गिटी डिटेल्स होती हैं। अगला कॉन्सेप्ट एब्स्ट्रैक्शन का है। एब्स्ट्रैक्शन क्या है? एब्स्ट्रैक्शन दैट इज द कंसेप्चुअल वे दैट ऑब्जेक्ट एक ऑब्जेक्ट अपने साथ लॉट ऑफ डिटेल्स लेके आता है। यानी जब हम एक ऑब्जेक्ट की बात करते हैं तो उसके साथ बहुत ज़्यादा डिटेल एसोसिएटेड होती है। मिसाल के तौर पर हॉस्पिटल की बात कर लें, हॉस्पिटल में जब हम हॉस्पिटल की बात करते हैं तो वो अपने साथ काफ़ी सारी डिटेल और कॉम्प्लेक्स इन्फॉर्मेशन लेके आता है। जैसे कि उनमें पेशेंट्स होते हैं, उनमें डॉक्टर्स होते हैं, उनमें दूसरी किस्म के ऑफिस मैनेजमेंट के लोग होते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के लोग होते हैं, अकाउंट्स के लोग होते हैं। तो ये सारे लोग मिलके एक हॉस्पिटल को ट्रीट कर रहे होते हैं। तो एब्स्ट्रैक्शन का मतलब कि उस कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन से हमने वो इंफॉर्मेशन एब्स्ट्रैक्ट आउट कर लेनी है जो हमारे ऑब्जेक्ट के साथ एसोसिएटेड होगी। तो एब्स्ट्रैक्शन इज अ वे टू कोप विद द कॉम्प्लेक्सिटी। कॉम्प्लेक्सिटी के साथ ताल्लुक है कि एक लॉट ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट के अंदर हम एक खास किस्म की इंफॉर्मेशन को एब्स्ट्रैक्ट आउट कर लेंगे, वो इंफॉर्मेशन हासिल कर लेंगे जो हमें उस प्रोजेक्ट के लिए नेसेसरी है। प्रिंसिपल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन कैप्चर दोज डिटेल्स ओनली विद करंट पर्सपेक्टिव के हमने ऑब्जेक्ट को करंट पर्सपेक्टिव से देखना है और उसमें से जो रेलेवेंट इंफॉर्मेशन है उसी को ही कैप्चर करनी है। इररेलेवेंट डिटेल को हम यहाँ पे इग्नोर करेंगे क्योंकि मैंने अभी बताया है कि एक ऑब्जेक्ट के साथ बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन होती है। हमारा फोकस किसी खास इंफॉर्मेशन पे होगा जो कि उससे रेलेवेंट होगी। अली इज अ PhD स्टूडेंट एंड टीच द BS स्टूडेंट। अब यहाँ पे अब आप देखें कि इसके एट्रीब्यूट्स नेम, स्टूडेंट रोल नंबर, ईयर ऑफ स्टडीज एंड CGPA। इसी तरह एम्प्लॉय ID, डेजिग्नेशन, सैलरी और एज। यहाँ पे स्टूडेंट के कुछ एट्रीब्यूट हैं और कुछ टीचर्स के एट्रीब्यूट्स हैं। तो हमने आप देखें कि इसमें एक PhD स्टूडेंट शायद एक एम्प्लॉय भी हो सकता है, उसका ID हो, उसका डेजिग्नेशन सैलरी हो और वो एक स्टूडेंट भी है। तो हमने इसमें से वो इंफॉर्मेशन निकालनी है जो हमसे रेलिवेंट हो एज ए स्टूडेंट पर्सपेक्टिव, एज ए टीचिंग पर्सपेक्टिव। इसी तरह इसका बिहेवियर भी होते हैं, स्टडी, गिव एग्जाम, प्ले स्पोर्ट्स, डिलीवर लेक्चर, डेवलप एग्जाम एंड टेक एग्जाम, ईट एंड वॉक। तो ये अली जो है वो एज ए स्टूडेंट पर्सपेक्टिव और टीचर पर्सपेक्टिव के कई बिहेवियर्स हैं, लेकिन लॉट्स हमने सिर्फ यहाँ पे स्टूडेंट पर्सपेक्टिव से हमारे पास ये आपको स्क्रीन पे येलो कलर्स भी नजर आ रहे हैं और इसी तरह स्टूडेंट पर्सपेक्टिव के बिहेवियर भी आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं। और पर्सपेक्टिव टीचर पर्सपेक्टिव से एक ही शख्स के देखें कि यहाँ पे एट्रीब्यूट चेंज हो गए हैं, सिर्फ नेम का एट्रीब्यूट कॉमन है और इसी तरह बिहेवियर भी आप देख सकते हैं कि टीचर पर्सपेक्टिव से चेंज हो गया है। डिलीवर लेक्चर्स, develop exams and take exam. A cat can be viewed with a different perspective. एक cat को अगर आप देखते हैं तो उसको भी different perspective से आप देख सकते हैं। तो ordinary perspective से आप देखें तो a pet animal with 4 legs, a tail, 2 ears and sharp teeth। और अगर surgeon के perspective में देखें तो एक skeleton, heart, kidney and stomach। तो यहाँ पे आपके पास काफ़ी सारे जो है वो ऑप्शंस आ गई हैं। तो ये दो पर्सपेक्टिव हैं, ऑर्डिनरी एंड सर्जन। आप यहाँ पे देखें एक एग्जांपल आपको नजर आ रही है कि एक गाड़ी है वो दो पर्सपेक्टिव से है, ड्राइवर के पर्सपेक्टिव से आपके सामने है और इंजीनियर के पर्सपेक्टिव से जाहिर है उसकी मैकेनिक्स और बाकी नीटी गिटी डिटेल्स होती हैं। एडवांटेजेस क्या हुए एब्स्ट्रैक्शन के? सिंप्लीफाई द मॉडल बाय हाइडिंग द इररेलेवेंट डिटेल। इससे ये होगा जब आप एब्स्ट्रैक्शन अप्लाई करेंगे किसी ऑब्जेक्ट पे तो वो अपने साथ जो तमाम कॉम्प्लेक्सिटी है वो खत्म हो जाएगी। सिर्फ रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन के ऊपर हम फोकस कर रहे होंगे, इररेलेवेंट इन्फॉर्मेशन नहीं हमें चाहिए। नेक्स्ट, एन एब्स्ट्रैक्शन प्रोवाइड द फ्रीडम टू द डिफरेंट इम्प्लीमेंटेशन डिसीजन बाय अवॉइडिंग द कमिटमेंट टू डिटेल्स। तो एब्स्ट्रैक्शन से हम फ्रीली ये डिसीजन ले सकते हैं कि उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है, किस चीज़ को हमने किस चीज़ फोकस करना है और किस चीज़ से हमें अवॉइड करना है।